हाँ, ओम शांति। जी। सुनाई दे रहा है? हाँ जी, सुनाई दे रहे हैं। अच्छा, योग का कोई टॉपिक है? आप मुरली के ऊपर से कर सकते हैं और नहीं तो आपका मर्जी। 1 मिनट, शायद आज का मुरली समान बेफिक्र बादशाह है, उसको हम करते, लेकिन ओके वही हम प्ले कर देंगे। ठीक है भाई जी। एक्चुअली वो प्रैक्टिस चल रही है ना मधुबन से। हाँ, कौन सा प्रैक्टिस? आज की समान। आप रखना चाहते हो तो रख सकते हैं उसको। जी जी, आज हम रखेंगे वही। जी शेरू भाई जी, आप शेयर करना। दीदी हमारे पास नहीं आज नहीं है क्या? लिंक नहीं दीदी। कमेंट्री डाल रहे हैं? आप करा देना भाई जी। अच्छा, ठीक है। अभी हम 5 मिनट या 7 मिनट पूज्य स्वरूप में स्थित हो जाएंगे। मैं परम पूज्य आत्मा शिव शक्ति हूँ। इसको फील करेंगे। मेरे साथ बाबा कंबाइंड है। मेरे अंग अंग से पवित्रता के किरणें निकल रहे हैं। मैं शिव शक्ति हूँ। मस्तक से भी लाइट निकल रही है। आंखों से भी लाइट निकल रही है। मुख से संपूर्ण पवित्रता की किरणें। मैं अष्टभुजाधारी इसी स्वरूप में रहेंगे। अष्टभुजाधारी दुर्गा हूँ। और जो भी अलंकार दिखाई गई है उसको धारण करना
दुर्गा के हाथ में त्रिशूल दिखाते हैं। हम सभी उसी अलंकार को धारण करेंगे। हमारे सन्मुख जो भी समस्याएं, दुष्ट शक्तियां हैं, उसकी संहारी मूर्तों में हमारे सन्मुख कोई भी आसुरी शक्ति ठहर नहीं सकती। इसी स्मृति में रहेंगे। अपने को मंदिर में भक्तों के सन्मुख देखेंगे। मंदिर में पूजा चल रही है। और मैं सूक्ष्म स्वरूप में, लाइट के स्वरूप में वहां खड़ी हूं। हमसे जो लाइट निकल रही है उससे भक्तों को सुकून मिल रहा है। मैं संपूर्ण पवित्र अष्टभुजाधारी शिव शक्ति दुर्गा हूं। को फील करना है। ओम शांति। ओम शांति। अच्छा, फिर आज क्या मुरली शुरू करें? जी, शुरू कर सकते हैं। ओम शांति। मुरली का डेट है 10 जून 71। सेवा की धरनी तैयार करने का साधन है सर्च लाइट। ये मुरली का टाइटल है। और आज बाबा ने कुछ राज बताया है। एक तो त्रिशूल जो दिखाते हैं देवी के हाथ में, उसका रहस्य क्या है, उसको बाबा ने इस मुरली में बताया है। जैसे त्रिशूल दिखाते हैं, बीच में एक बिंदी भी दिखाते हैं, और जो लंबी लाइन होती है त्रिशूल में, उसका भी रहस्य होता है। उस रहस्य को बाबा ने इस मुरली में बताया है। और दूसरा,
साक्षात्कार मूर्त कैसे बनना है? साक्षात्कार मूर्त बनने के लिए क्या चाहिए ये भी बताया है, क्योंकि इस मुरली को शायद बाबा ने जो हमारे दीदियां हैं उनके लिए सुनाया था, जो सेवा पर जा रहे थे शायद कुछ दूर के जगह के लिए। तो कैसे सेवा करना है, साक्षात्कार मूर्त कैसे बनना है, इसको बताया है। और तीसरा सर्च लाइट भेजने की तरीका भी बाबा ने बताया है। सर्च लाइट कैसे भेजना है, सेवा में जाने के पहले ही तैयारी क्या करनी है, इसको बताया है, जिसके कारण से सेवा और भी सेवा में 1000 गुना सफलता मिल सकता है। और बाबा ने इसके लिए भी 3-4 पॉइंट बताया है। एक बाबा ने बताया है, एक मति, एक मत, एक नामी और इकोनॉमी, 4 बात बताया है, जिससे हमको 1000 गुना ज्यादा सफलता मिल सकता है। हम प्लान करेंगे कोई सेवा के लिए, कोई फंक्शन के लिए या कोई भी प्रोग्राम के लिए, तो हमको 1000 गुना सफलता कैसे मिलेगा, इसके लिए 4 पॉइंट बाबा ने बताया है। उसको भी हम सुनेंगे आगे। और विशेषतः बाबा ने दर्पण बनने के लिए क्या बनना है, जो हमारे सन्मुख आते हैं उनको हम साक्षात्कार कराएं, उनके स्थिति का साक्षात्कार कराएं तो हम दर्पण बन जाएं। तो ये याद रखने के लिए भी इजी है, दर्पण बनने के लिए एक की याद में अर्पण होना है, ऐसा करके बाबा ने बताया है। और देवियों के सामने भैंस दिखाते हैं। भैंस क्यों दिखाते हैं, इसका रहस्य क्या है, ये भैंस कौन है, इसको भी बाबा ने बताया। दूसरा, शेर को भैंस बनाने की तरीका, जैसे मंत्र करके क्या करते हैं कॉमिक बुक में या किधर भी, शेर को भैंस बनाते हैं। तो बाबा ने आज शेर को भैंस कैसे बनावे इसके बारे में भी बताया है। तो हम मुरली सुनेंगे और मुरली में इन सब का आंसर हमको मिल जाएगा। सेवा की धरनी तैयार करने का साधन है सर्च लाइट। हरेक के मस्तक पर 3 रेखाएं कौन सी देख रहे हैं? आपको अपनी रेखाएं दिखाई देती हैं? जैसे बाप के यादगार चित्र में सदैव 3 रेखाएं जरूर दिखाते हैं, ऐसे ही हरेक शालिग्राम के मस्तक पर 3 रेखाएं कौन सी दिखाई देती हैं? मस्तक को कब दर्पण में देखा है? कौन से दर्पण में देखा है? हरेक के मस्तक पर एक रेखा व निशानी विजय की निशानी है। विजय की निशानी होती है त्रिशूल। त्रिशूल, आगे बाबा ने त्रिशूल का रहस्य बताया है। त्रिशूल मन, वाणी, कर्म तीनों में सफलता की निशानी है, विजय की निशानी है। शक्तियों के चित्रों में क्या दिखाते हैं? त्रिशूल दिखाते हैं। तो हरेक के मस्तक में यह विजय की निशानी त्रिशूल है। त्रिशूल के ऊपर दूसरी रेखा व निशानी है बिंदी। बिंदी माना आत्मिक स्थिति। तो 3 रहस्य बाबा ने बताया है। एक रहस्य क्या है? त्रिशूल माना विजय की निशानी, दूसरी बिंदी दिखाते हैं वो आत्मिक स्थिति की निशानी, और तीसरी रेखा फिर है त्रिशूल के नीचे जो लंबी लाइन होती है वह निशानी है लाइन क्लियर और केयरफुल की। तो ये 3 बात याद रखना है, सेवा में भी इसको उपयोग कर सकते हैं। पहले त्रिशूल है, क्या है?
मन वचन कर्म में विजय, ये त्रिशूल की निशानी है। बीच में बिंदी दिखाते हैं, वो आत्मिक स्थिति की निशानी है। और एक लंबा लाइन होती है, वो क्या है? क्लियर और केयरफुल रहने की निशानी। तो ये याद रखना है, केयरफुल भी और क्लियर भी। मार्ग के बीच में कोई भी रुकावट ना आवे। तो तीसरी निशानी है सीधा मार्ग पर एक रस हो चलने वाले। तीनों ही रेखाएं व निशानियां हरेक के मस्तक पर देख रहे हैं। रेखाएं सभी की होती हैं, लेकिन कोई की स्पष्ट होती है, कोई की स्पष्ट नहीं होती है। तो अपने अपनी लकीरें देखी, त्रिशूल है, लाइन क्लियर भी है और आत्मिक स्थिति की बिंदी भी है। भक्त लोग भी मस्तक में तिलक की निशानी रखते हैं। आप लोगों को मस्तक में लगाने की आवश्यकता नहीं है। सदैव अपने मस्तक की इन रेखाओं से अपनी स्थिति को परख सकते हो। तीनों ही रेखाएं तेज होनी चाहिए। तब क्या बन सकता है? ये भी याद रखना है, अंडरलाइन करने की बात है। तभी साक्षात्कार मूर्त बन सकते हो, वह अपने कर्तव्य को सफल कर सकते हो। साक्षात्कार मूर्त बनने के लिए या कर्तव्य में सफलता मूर्त बनने के लिए क्या तरीका बाबा ने बताया है, विधि है, ये तीनों रेखाएं तेज होनी चाहिए। ठीक है। अब आप सर्विस पर जा रहे हो, अभी से ही उन आत्माओं के ऊपर अपनी सर्च लाइट डालना शुरू करना है। जिधर भी सेवा में जाते हैं तो हमको क्या करना है? सर्च लाइट डालना शुरू करना है। शुरू की है या वहां जाकर शुरू करेंगे? सर्च लाइट की रोशनी दूर से जाती है, तो यहां से ही सर्च लाइट डालनी है। आत्माओं को चुन सकते हो, यहां से ही कार्य शुरू करने से वहां जाता ही प्रत्यक्ष सबूत दिखाई देगा। दूसरा जगह में अगर सेवा के लिए आपको जाना है, या किधर भी ऑफिस में सेवा के लिए जाना है, या स्कूल में जाना है, किधर भी आपको सेवा में जाना है, तो क्या करना है? पहले से ही सर्च लाइट डालनी है। सर्च लाइट बनकर के ही चलते फिरते हो, व जब बैठते हो तभी सर्च लाइट देते हो। सर्च लाइट बनकर ही चलते फिरते हो या बैठकर ही करते हो? निरंतर सर्च लाइट समझकर चारों ओर वायुमंडल को बनाने का कर्तव्य अभी से ही करना है। जो वहां जाते ही वायुमंडल के आकर्षण से समीप आने वाली आत्माएं अपना सहज ही भाग्य पा सकें, क्योंकि अभी समय कम और सफलता 1000 गुना दिखानी है। समय अभी बिल्कुल कम है ना, ये तो 71 में बताया था बाबा ने। अभी तो समय और भी कम है, तो सफलता 1000 गुना ज्यादा होना चाहिए। इसके लिए बाबा ने 4 पॉइंट्स बताई हैं। 1000 गुना ज्यादा सफलता के लिए सभी अटेंशन से सुनेंगे। 4 पॉइंट्स क्या है? अभी कम समय में सफलता 1000 गुना हो, वह प्लान बनाना है। प्लान के पहले प्लेन बनना है। प्लान बनाने के पहले प्लेन बनना है। प्लेन बनने के अर्थ में मतलब क्या है, बाबा ने आगे सुनाया है। अगर प्लेन बन गए तो प्लान प्रैक्टिकल में ठीक हो जाएगा। प्लेन बनने से ही प्लान ठीक चल सकेगा। प्लेन बनना माना हमारा बुद्धि को प्लेन रखना है। बाबा ने इसमें प्लेन बुद्धि बताया है। प्लेन बुद्धि माना बाकी कुछ उसमें मिक्सचर नहीं है, प्योर बुद्धि है, प्लेन बुद्धि है। माना एक मति, माना मति माना बुद्धि, बुद्धि एक में रहना चाहिए। आज के साकार मुरली में भी वो पॉइंट था।
प्लेन के पहले प्लेन बनना है। अगर प्लेन बन गए तो प्लान प्रैक्टिकल में ठीक आ जाएगा। प्लेन बनने से ही प्लान ठीक चल सकेगा। प्लेन बनने के बाद फिर प्लान क्या रखना है जिससे सदा सफलता प्राप्त हो। सो थोड़े में सुनाते हैं जो कभी भूले नहीं। कभी भूले नहीं, इसलिए बाबा क्या करते हैं, राइमिंग वर्ड यूज करते हैं। 4 राइमिंग वर्ड्स बाबा ने बताया है। क्या है, एक मति मना प्लेन बुद्धि, एक मत, एक नामी और इकोनॉमी, ये 4 राइमिंग वर्ड्स कभी भूले नहीं। एक तो याद रखना है कि हम सब एक मत हैं, अर्थात एक के ही मत पर, और एक मति, एक के मत पर और एक मति। एक मति मना प्लेन बुद्धि जो बाबा ने पहले बताया, और एक मत। दूसरी बात, वाणी में भी सदैव एक का ही नाम बार बार अपने को व दूसरों को स्मृति में दिलाना है। जो भी मिलते हैं उनको वाणी में क्या करना है, एक ही बात बाबा के याद दिलानी है। और तीसरी बात, चलन अथवा कर्म में इकोनॉमी हो, न सिर्फ तन में इकोनॉमी करनी है लेकिन वाणी में भी इकोनॉमी हो, संकल्प में भी इकोनॉमी, समय में भी इकोनॉमी। तो चलन में सभी प्रकार की इकोनॉमी हो, सभी में इकोनॉमी। सो इसको भी याद रखना है। तीनों बातें, एक मति, एक का नाम अर्थात एक नामी और इकोनॉमी, तीनों ही बातें सदैव स्मृति में रख फिर कदम उठाना व संकल्प को वाणी में लगाना। ये 3 बात क्या है जिससे हमको सफलता 1000 गुना मिलता है। 3 बात क्या है, एक मत, इकोनॉमी, एक नामी, और उससे पहले भी एक बात बाबा ने बताई, प्लेन बुद्धि अर्थात एक मति। सो ये 4 पॉइंट हो गए। वैसे नेक्स्ट पॉइंट है, कोई भी लेन देन करते हो तो उसी समय एक स्लोगन याद रखना, बालक सो मालिक। जिस समय विचारों को देते हो तो मालिक बनकर देना है, लेकिन जिस समय फाइनल होता है उस समय बालक बन जाना है। सिर्फ मालिकपन भी नहीं, सिर्फ बालकपन भी नहीं, जिस समय जो कर्म करना है उस समय वही स्थिति होनी चाहिए। और जब भी अन्य आत्माओं की सर्विस करते हो तो सदैव यह भी ध्यान में रखो कि दूसरों की सर्विस के साथ अपनी सर्विस भी करनी है। आत्मिक स्थिति में अपने को स्थित रखना, यह अपनी सर्विस है। दूसरों के सर्विस करते करते साथ में अपनी सर्विस क्या है, आत्मिक स्थिति में अपने को स्थित रखना अपनी सर्विस है। पहले ये चेक करो कि अपनी सर्विस भी चल रही है। अपनी सर्विस नहीं होती तो दूसरों की सर्विस में सफलता नहीं होगी। इसलिए जैसे दूसरों को सुनाते हो कि बाप की याद अर्थात अपनी याद व अपनी याद अर्थात बाप की याद, इस रीति से दूसरों की सर्विस अर्थात अपनी सर्विस। यहाँ बाप की याद करना है तो क्या करेंगे, आत्मिक स्थिति में स्थित हो जाएंगे, और आत्मिक स्थिति में स्थित हो जाएंगे तो बाप की याद आएगी। इसी तरह से दूसरों की सर्विस अर्थात अपनी सर्विस, अपनी सर्विस अर्थात दूसरों की सर्विस, यह भी स्मृति में रखना है। जब कोई भी सर्विस पर जाते हैं तो सदैव ऐसा समझो कि सर्विस के साथ साथ अपने भी पुराने संस्कारों का अंतिम संस्कार करते हैं। अपना संस्कार का अंतिम संस्कार करना है ना, अपना संस्कार को, पुराना जो द्वापर कलयुग का संस्कार है ना, इसको
संस्कार करना है, माना भस्म करना है। जितना संस्कारों का संस्कार करेंगे उतना ही सत्कार मिलेगा। सभी आत्माएं आपके आगे मन से नमस्कार करेंगे। सभी आत्माएं आपके आगे मन से नमस्कार करेंगी। एक होता है हाथों से नमस्कार करना, दूसरा होता है मन से। मन ही मन में गुण गाते रहे। जैसे भक्ति भी एक तो बाहर की होती है, दूसरा होती है मानसिक। तो बाहर से नमस्कार करना यह कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन मन से नमस्कार करें, गुण गाएंगे बाप के कि इन्हों को बनाने वाला कौन। ये मन का नमस्कार है, इसको नतमस्तक बोलते हैं। भक्त क्या हो जाते हैं? नतमस्तक हो जाते हैं अपने इष्ट देव के आगे। दूसरा, जो उन्हों के अपने दृढ़ विचार हैं, उनको भी आपके सुनाए हुए श्रेष्ठ विचारों के आगे झुका देंगे, तो नमस्कार हुआ ना। वो अपना विचार लेके आते हैं, लेकिन उस विचार को क्या करेंगे? वो अपने इष्ट देव के आगे अर्पण कर देंगे, झुका देंगे, तो नमस्कार हुआ ना। मन से नमस्कार करें, यह पुरुषार्थ करना है। बाहर के भक्त नहीं बनना है, लेकिन मानसिक नमस्कार करने वाले बनाने हैं। बनाना है। वही भक्त बदलकर ज्ञानी बन जाएंगे। तो क्या करें? सेवा करते करते भी उसी स्वरूप में स्थित हो जाना है। और उनके स्थिति को परिवर्तन करना है जो आपके सामने आते हैं। जितना जितना बुद्धि को सदैव स्वच्छ अर्थात एक की याद में अर्पण करेंगे, उतना ही स्वयं दर्पण बन जाएंगे। अर्पण करेंगे तो दर्पण बन जाएंगे। ये भी याद रखना बहुत आसान है। कैसे याद रखना है? जितना जितना बुद्धि को सदैव अर्थात स्वच्छ एक की याद में अर्पण करेंगे, उतना ही स्वयं दर्पण बन जाएंगे। दर्पण के सामने आने से ही न चाहते हुए भी अपना स्वरूप दिखाई देता है। इस रीति से जब सदैव एक की याद में बुद्धि को अर्पण करेंगे, तो आप चैतन्य दर्पण बन जाएंगे। जो भी सामने आएंगे वह अपना साक्षात्कार, वह अपने स्वरूप को सहज अनुभव करते जाएंगे। जो भी सामने आएंगे वह अपना साक्षात्कार, वह अपने स्वरूप को सहज ही अनुभव करते जाएंगे। कैसे? अर्पण करके दर्पण बनने से। तो दर्पण बनना जिससे स्वतः ही साक्षात्कार हो जाए, यह अच्छा है ना। दूर से ही मालूम पड़ता है कि कोई सर्च लाइट है, भले कहाँ भी कितने भी बड़े संगठन में हो, लेकिन संगठन के बीच में दूर से ही मालूम पड़े कि यह सर्च लाइट अर्थात मार्ग दिखाते हैं। ये भी बहुत अच्छा पॉइंट है, गुही पॉइंट है। कितना भी बड़ा संगठन हो, लेकिन उस संगठन में जैसे ब्रह्मा बाबा का पर्सनालिटी था, तो कितना भी बड़ा संगठन हो, ब्रह्मा बाबा अलग दिखते थे उसमें, क्योंकि उनका पर्सनालिटी ऐसा था, उतना शक्तिशाली, उनका आभा मंडल उतना पावरफुल था। इसी को बाबा बोल रहे हैं, भले कहाँ भी कितने भी बड़े संगठन में हो, लेकिन संगठन के बीच में दूर से ही मालूम पड़े कि यह सर्च लाइट है, अर्थात मार्ग दिखाते हैं। उनको पता चलना चाहिए। ये बोलने से तो नहीं होगा, प्रैक्टिस करने से ही होगा। आप लोग नॉलेज और याद की सर्च लाइट द्वारा मार्ग दिखलाने वाले सर्च लाइट हो। या नॉलेज और याद की सर्च लाइट द्वारा मार्ग दिखाने वाले सर्च लाइट हो। माना मार्ग दिखाने का सर्च लाइट कैसे बन सकते हैं? नॉलेज और याद से। ठीक है।
मार्ग दिखाने वाले कैसे बन सकते हैं? नॉलेज और याद से बन सकते हैं। और जब दृढ़ संकल्प करके जाते हो तो संकल्प से स्वरूप बन ही जाएंगे। संकल्प है कि हम विजयी रतन हैं, तो स्वरूप भी विजयी रतन का ही बन जाता है। वाणी और कर्म से ही चलते हैं। वाणी और कर्म भी ऐसे ही चलते हैं। संकल्प हम क्या करेंगे? हम विजयी रतन हैं, तो स्वरूप भी क्या बनता है? विजयी रतन का ही स्वरूप बन जाता है। वाणी और कर्म भी ऐसे ही चलते हैं। तो इसका मतलब क्या है? ऐसे शक्तिशाली संकल्प और वृत्ति होना चाहिए कि मैं विजयी रतन हूं। जब ये संकल्प और वृत्ति शक्तिशाली बन जाता है तो वाणी और कर्म ऑटोमेटिकली वैसे ही बन जाता है। संकल्प के आधार से विजयी कर्म में भरी हुई है। विजय का तिलक सर्विसेबल आत्माओं को लगा हुआ है। ये सब अनुभव करने की बात है। विजय का तिलक सर्विसेबल आत्माओं को लगा हुआ है। सर्विस अर्थात विजय का तिलक लगा है। यह सर्विसेबल ग्रुप जा रहा है ना, जिसका 1 सेकंड व 1 संकल्प भी सर्विस के सिवाय ना हो, वह है सर्विसेबल। ऐसा ग्रुप है ना। जब खास सर्विस पर जाते हैं तो अपने ऊपर भी खास ध्यान देना होता है। जब खास सर्विस पर जाते हैं तो अपने ऊपर भी खास ध्यान देना होता है। यह साधारण सर्विस नहीं, लेकिन विशेष सर्विस है। साधारण सर्विस करते हो तो साधारण स्मृति रहती है। जब कोई भी विशेष कार्य करना होता है तो विशेष याद रहती है। तो साधारण स्मृति में नहीं, लेकिन पावरफुल स्मृति में रहना है। सदैव पावरफुल स्मृति में रहने से वायुमंडल पावरफुल होगा। ये क्या है? ये बहुत अंडरलाइन करने की बात है। साधारण स्मृति में नहीं रहना है, पावरफुल स्मृति में रहना है। सदैव पावरफुल स्मृति में रहने से वायुमंडल पावरफुल रहेगा। इसके लिए क्या करें हम? पावरफुल स्मृति में रहने के लिए क्या करें? बहुत प्रैक्टिस करना है। एक कमरे से दूसरे कमरे में जा रहे हैं तो भी हमको स्मृति रहना चाहिए, मैं कौन हूँ। उठते बैठते सब प्रैक्टिस करना पड़ता है। इसके लिए अनुभव भी चाहिए, माना अगर अनुभव नहीं होता है, सिर्फ हम रिपीट कर रहे हैं, तो क्या होगा? उतना मस्ती नहीं आएगी। लेकिन जब अनुभव होता है, मैं ही शिव शक्ति हूँ, मैं ही दुर्गा हूँ, मैं ही शैलपुत्री हूँ, मैं ही सिद्धिदायिनी हूँ, ये सब बैठकर अनुभव करना है। जितना जितना अनुभव होता है उतना उतना चलते फिरते भी स्मृति आ जाती है। सदैव पावरफुल स्मृति में रहने से वायुमंडल पावरफुल रहेगा। पावरफुल वायुमंडल होने के कारण कोई भी आत्मा इस वायुमंडल से निकल नहीं पाएंगे। तभी सर्विस की सफलता होगी। सदैव एक दो के विचारों को सत्कार देकर स्वीकार करना है। तो फिर मानसिक नमस्कार सहज करेंगे। दूसरों के विचार के वो क्या टुकराना नहीं है, लेकिन क्या करना है? सत्कार देकर स्वीकार करना है। कोई किसी भी व्यक्ति कोई भी विचार लेके आए, लेकिन ये ठीक नहीं है ऐसा करके डायरेक्टली टुकराना नहीं है, लेकिन सत्कार देकर स्वीकार करना है। तो फिर मानसिक नमस्कार सहज करेंगे। सदैव हाँ जी का पाठ पक्का करना है।
जितना हाँ जी करेंगे उतना ही सभी जय जयकार करेंगे। आप अपने शक्ति स्वरूप की व पांडव स्वरूप की प्रत्यक्षता करने के लिए जा रहे हो ना। अश्व चक्र लगाकर आत्माओं को यज्ञ में स्वाहा कराने के लिए जा रहे हो। जैसे अश्वमेध याग करते थे तो अश्व को भेजा जाता था, इसी तरह से इसका रहस्य बाबा बता रहे हैं। अश्व चक्र लगाकर आत्माओं को यज्ञ में स्वाहा करने के लिए जा रहे हैं। स्वयं तो स्वाहा हो ही गए हो। एकदम प्लेन बनना है, साथ में भोज नहीं लेना। पांडव 5 हैं लेकिन मत एक है ना। एक प्लेन बुद्धि, दूसरा एक मत। पांडव 5 है लेकिन मत एक है ना। कहते हैं ना, एक हम सभी एक हैं। एक एग्जाम्पल कायम रखने के लिए यह फर्स्ट ग्रुप है। स्मृति स्वरूप की 1-2 को हर समय स्मृति दिलाने से एक मत हो जाएंगे। ये स्मृति स्वरूप बनने के लिए क्या करना है? एक दूसरों को स्मृति दिलाना है। 5 पांडवों की एक मत की विशेषता भी है और हरेक की अपनी अपनी विशेषता भी है। हरेक की अपनी विशेषता कौन सी है? जैसे 4 मस्केटियर्स, 4 बंदूकधारी फौजी का सुनाते हैं ना। ये कुछ फ्रेंच और ब्रिटेन के बीच में कुछ वॉर का होगा, उस समय ये कुछ कहानी था 4 मस्केटियर्स का। तो बाबा उसका उदाहरण दे रहे हैं। तो 1-2 में मिलजुल कर हर कार्य सफल करना है। इसका मतलब यही है, वो जो 4 बंदूकधारी थे वो सब 4 मिलजुल कर वैरी को समाप्त करते थे। तो इसी तरह से बाबा बोल रहे हैं 1-2 में मिलजुल कर हर कार्य को सफल बनाना है। जैसे कमांडर्स होते हैं ना, वो कमांडर्स क्या करेंगे? मिलकर अटैक करेंगे। इसी तरह से 1-2 से मिलकर कार्य को सफल बनाना है। हर एक अपने ऊपर विशेष एक ड्यूटी ले, है ना। एक एक का स्पेशलाइजेशन होता है। हर एक अपने ऊपर एक विशेष ड्यूटी ले, हर एक अपने विशेष कार्य की जिम्मेदारी सुनाओ। संगठन में होते हुए भी अपनी विशेषता का सहयोग देने से सहज ही हो जाता है। तो अपना अपना विशेषता को यूज करना है संगठन में। नेक्स्ट पॉइंट है, एक एक पांडव क्या विशेषता दिखाएंगे? एक एक पांडव क्या विशेषता दिखाएंगे? आत्मा के नाते तो सभी पांडव हो और शक्तियां भी हो। तो दोनों प्रैक्टिस करना है। हम पांडव भी हैं और हम शिव शक्ति भी हैं। ऐसे नहीं कि सिर्फ बहन शिव शक्ति को प्रैक्टिस करेंगे, लेकिन भाइयों को इसका प्रैक्टिस और भी ज्यादा करना है। मैं अष्टभुजाधारी शिव शक्ति हूँ, ये भाइयों को ज्यादा प्रैक्टिस करना है। ठीक है, कर रहे हैं भाई लोग सभी? अपनी विशेषता का मालूम है, अपना उमंग उत्साह और एक रस अवस्था सदैव रहे। जितना भी कोई किन बातों द्वारा आप लोगों को हराने की कोशिश करे, ओम शांति। हाँ जी जी भाई जी, टाइम हो गया 9:30। ओके ओके। और थोड़ा है वो हाँ भी आप आगे कोई सुना सकते हैं जी, और होमवर्क के रूप में ले लेते। होमवर्क के रूप में पढ़ सकते हैं। और बाबा ने आगे रिद्धि सिद्धि का मीनिंग क्या है इसको भी बताया है। विधि से सिद्धि जो बोलते हैं, जंतर मंत्र का रहस्य बताया है, होमवर्क में आप ले लेंगे। शेर को बकरी बनाने की तरीका बाबा ने बताया है। तो हंसी की बात है, फिर ये होमवर्क होगा, शेर को बकरी बनाने की तरीका क्या है।
ठीक है जी। ओम शांति। थैंक यू भाई जी। अच्छा थैंक यू सो मच। अभी हम फ्यू सेकेंड बाबा की याद में रहते हैं, फिर ब्रेकआउट रूम में जाकर चर्चा करेंगे। ओम शांति। ओम शांति। जी बोलिए, आज की मुरली से आप क्या सुना? आपका चिंतन शेयर कर सकते हैं अभी। क्या क्या बाबा ने बताया सेवा की धरनी तैयार करने का साधन? उसके लिए पहले हम क्या तैयारी करना है? क्या बताई बाबा ने? त्रिशूल का रहस्य कोई बताए? 3 विशेषताएं। हाँ, सभी अनम्यूट कर सकते हैं ना जी? ओके। दीदी आपका आवाज ब्रेक हो रही है शायद। जी और कोई शेयर कर सकते हैं? मुझे ऐसा लग रहा है उनका ब्रेक हो रही है। ओम शांति। जी हाँ, सेवा के लिए बाबा ने हमारी को तैयार कर रहे हैं, एक ऐसी शिक्षा दे रहे हैं कि हम तैयार हो जाएं और सेवा में आगे चल पड़े। तो उसके लिए कहा प्लेन बुद्धि अब प्लान। ये जो रैम्स बाबा ने बताए, एक मत प्लेन बुद्धि, एक मत और एक मत इकोनॉमी। ये भी हमें वाणी में अपने संकल्प में समय में इकोनॉमी करनी है। जब हम सेवा में जाएंगे तो आत्मिक स्थिति हो और हमें अपने को भी चेक करना है कि हम जो कह रहे हैं, वो शिक्षा दे रहे हैं, वो हमारे प्रैक्टिकल नजर आना चाहिए। तो बहुत अच्छी सेवा के लिए हमें विशेषताएं ये धारण करनी है। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति दीदी। हाँ जी हाँ जी। जो हाँ, जो त्रिशूल की निशानी, जो 3 निशानियां है, एक है त्रिशूल है, पहला है मन वचन कर्म में सफलता की निशानी, माना विजय की निशानी। दूसरी रेखा है, वो निशानी है बिंदी अर्थात आत्मिक स्थिति। तीसरी रेखा है त्रिशूल के नीचे जो लंबी लाइन होती है, वह है लाइन क्लियर और केयरफुल की। केयरफुल भी क्लियर भी। ओम शांति। ये 3 निशानियां हैं। शांति। बाबा ने बताया कि सर्विस पे जाते समय पहले से ही जो भी आत्मा के ऊपर हम सेवा करने जा रहे हैं, पहले से स्विच लाइट डालना चालू करने का है। निरंतर स्विच लाइट समझकर चारों ओर वायुमंडल को बनाने का कर्तव्य अभी से ही करना है। जो वहां जाते ही वायुमंडल के आकर्षण से समीप आने वाले आत्माएं अपना सहज ही भाग्य पा सके, क्योंकि अभी भी समय कम है और सफलता 1000 गुना दिखानी है। ओम शांति। अच्छा जी, पहले हम त्रिशूलधारी बनना है ना? सो आत्मिक नशे में रहना, विजयी है ना, मन वाणी कर्म में ना, तीनों में सफल होना है, हमें समर्थ होना है, व्यर्थ नहीं, है ना? उसके लिए क्लीन एंड केयरफुल। क्लीन मन बुद्धि का क्लीनलीनेस है ना, विकार रहित। केयरफुल माना क्या होता है? कोई बताना चाहेगा? जी शैली सिस्टर बोलिए। शांति दीदी,
क्लीन, तो बिल्कुल मन वाणी वचन कर्म से बिल्कुल क्लियर। और कौन सा पूछा दीदी आपने? केयरफुल किस केयरफुल, बात का? जी। हर बात को केयरफुली, बड़े ध्यान पूर्वक, सावधानी पूर्वक बाबा की श्रीमत के अकॉर्डिंग टू कोई भी हमें लेन देन करनी है, कोई भी कार्य करना है तो उसके अकॉर्डिंग टू करना है। आप जैसे मान लो हम कोई भी कार्य शुरू करते हैं तो बाबा ने त्रिकालदर्शी होकर करने के लिए कहा है, तो हमें तीनों कालों को सामने रखते हुए बड़े केयरफुल, बड़ी सावधानी से हमें वो स्टेप उठाना है। तो समय पर हम कभी भी धोखा नहीं खाएंगे, है ना। और जो आज की मुरली में बाबा ने ये बोला ना कि कोई भी अगर लेन देन करते हो तो हमेशा बालक सो मालिक का स्लोगन हमें याद रखना चाहिए कि जब बाबा ने बोला कि विचारों को देते हो तो मालिक बनकर देना है हमें, लेकिन जिस समय फाइनल होता है वो विचार तो उस समय हमें बालक भी बन जाना। ये नहीं कि जो मैंने मशवरा दिया है, जो मैंने सजेशन दी है तो उसको करना ही है, लेकिन हमें ये देखना कि मेजॉरिटी में सबका क्या उसमें डिसीजन निकलता है तो हमें उसको एक्सेप्ट भी करना है। तो इससे क्या होगा कि हमारा जो है एक तो हमारे अंदर क्वेश्चंस की क्यों नहीं आएगी, और दूसरा हमारा संगठन में हमारा जो एक अच्छा रिलेशन जो डेवलप होगा। ओम शांति। जी। तो बाबा ने ये भी बात कही ना, दूसरों का सर्विस के साथ साथ अपनी भी सर्विस करना। पहले हम अपने आत्मिक स्वरूप में स्थित हो जाए, हमारा पुराने संस्कारों को भी हम भस्म करके जाए, तब सफलता मिलेगी हमें, है ना। और छाया सिस्टर। ओम शांति। अभी आपने बोला सर्विस के बारे में, तो उस पर बाबा ने बोला है जितना संस्कारों का संस्कार करेंगे उतना ही सत्कार मिलेगा। अभी ये बता रही हूँ मैं, जितना जितना बुद्धि को सदैव स्वच्छ अर्थात एक ही याद में अर्पण करेंगे उतना ही स्वयं दर्पण बन जाएंगे। ओम शांति। जी, बुद्धि का स्वच्छता, बुद्धि की स्वच्छता, बुद्धि। ओम शांति। हाँ बाबा ने जी। कहा सफलता प्राप्त करने के लिए एक तो याद रखना हम सब एक मत के होना चाहिए, एक के ही मत पर एक मत। दूसरी बात याद रखना वाणी में भी सदैव एक का ही नाम बार बार अपने को और दूसरों को स्मृति में दिलाए। तीसरी बात याद रखना चलन अथवा कर्म में इकोनॉमी, सिर्फ तन में इकोनॉमी करनी है, ना सिर्फ तन में इकोनॉमी लेकिन वाणी में भी इकोनॉमी, संकल्प में भी, समय में भी, चलन में भी, सब एक मत, एक नाम और इकोनॉमी और इकोनॉमी, ये सब हम स्मृति में रखेंगे तो हमारा सफलता होती है, सेवा में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। ओम शांति। जी। अच्छा, अश्विनी दीदी आप कुछ कहना चाहते हैं? ओम शांति सिस्टर। जी। आज बाबा बोलते हम जब भी सेवा पर जाए तो साधारण स्मृति लेके नहीं जाना है, पावरफुल स्मृति लेके जाना है, तो सर्विस हो जाएगी हमारी। जी, उसके लिए हम चर्चा करेंगे, टाइम है तो कैसे हम स्थिति को पावरफुल बनाएं। ज्योति सिस्टर आप बोलिए, आपका हैंड राइज है। ओम शांति। अभी बोला ना सिस्टर ने कि बुद्धि स्वच्छ रहेगी तो दर्पण बनेंगे हम सभी को, तो इसका मुझे ऐसा अर्थ लग रहा है कि बुद्धि स्वच्छ होगी तो हमारा उसका इफेक्ट चेहरे पर आएगा और वाइब्रेशन सबको मालूम पड़ेंगे, तो हम दर्पण बनेंगे या अलग। अच्छा, सो हम खुद दर्पण बनेंगे उनका स्थिति का रीड करने के लिए, ऐसे आप कह रहे हैं? नहीं समझ रहा है मेरे को, हम कैसे दूसरों के लिए दर्पण बनेंगे? आज वरदान में भी वही है, हम दर्पण बनेंगे दूसरों के लिए, हमारे थ्रू वो देखेंगे सारी दुनिया। जी, वो खुद बाबा ने कहा ना ऊपर साक्षात्कार की बात कही ना, सो हम कितना खुद बुद्धि में स्वच्छ रहते हैं, एक बाकी रहते हैं, उनका भी हम रीड कर सकते हैं, साथ साथ हमारा भी स्वरूप, निजी स्वरूप उनको भी दिखाई देगा। ये बात
एक पूरे में से लाई। कोई कहना चाहेगा इसके ऊपर? अरविंद भाई आप कुछ कहना चाहेगा? सुनाई नहीं दे रहा है। कर्म, हाँ, हमारा जो कर्म हो, हमारे दर्पण बनेंगे। साक्षात्कार बात की बात है। हमारे कर्मों की अगर प्रशंसा होती है, अगर कोई फॉलो करता है, वो दर्पण है। प्रैक्टिकली आज भी देख सकते हो। ओम शांति। हमारा स्थिति का उनको दिखाई देंगे, हमारा स्थिति उनको दिखाई देंगे, हम कैसे हैं, ये बात ना आप कह रहे हैं। जैसे दर्पण में हमारा चेहरा देखते हैं हम, वैसे हम दर्पण बनेंगे उनको चेहरा देखने के लिए, यानी हम एग्जाम्पल बनेंगे, ऐसा तो नहीं है उसका मीनिंग? चेहरा भी होगा, चेहरे पर हमारे पर चमक होगी ना, तो वो भी होगा, पर मेन तो हमारे कर्म है ना। गुणों का जो दान बाबा बताते हैं, वो गुणों का जो दान है वो कर्मों से तो इधर होगा। बाबा ने बुद्धि का सफाई बोला है ना, उसके वजह से बुद्धि का सफाई होगा तो हम दर्पण बनेंगे। जी दीदी, जैसे ना दर्पण में हम अपना चेहरा देखते हैं, तो मान लो हमारे कर्म इतने अच्छे हैं तो वो अपने कर्मों को टैली करेंगे हमसे, कि देखेंगे कि हमें में क्या कमियां है, जिसको वो दूर करने की भी कोशिश करेंगे ना। जी हाँ, अभी क्लियर हुआ। थैंक यू बाबा जी। अरविंद भाई जी, आप कुछ होमवर्क भी देना हमें। और हाँ, एक आगे जो बाबा ने बताया था, शेर को भैंस कैसे बनाए, ये एक होमवर्क है। इसके लिए 2 पॉइंट बाबा ने बताया है, उसको निकालना है। और दूसरा क्या है, शक्तिशाली संकल्प में स्थित होकर किधर भी जाना है तो शक्तिशाली संकल्प में स्थित होना है। इसका मतलब ये है कि हमको प्रैक्टिस ज्यादा करना है। ऐसा नहीं हम अभी सेवा के लिए किधर स्कूल जा रहे हैं तो उस टाइम में हमको प्रैक्टिस करना है, उस टाइम में तो करना ही है, लेकिन उसका प्रैक्टिस बहुत काल से चाहिए, नहीं तो नहीं होगा। इसके लिए प्लान बनाए, शक्तिशाली संकल्प कैसे रहे बहुत समय के लिए, तो इसके लिए अनुभव ज्यादा होना है। मतलब ये है कि कोई भी स्थिति आपको अनुभव देता है तो उस स्थिति को आप ज्यादा प्रैक्टिस कर सकते हैं। अगर अनुभव नहीं होता है, किसी को मास्टर सर्वशक्तिवान अनुभव ही नहीं होता है, फिर उसको ज्यादा प्रैक्टिस नहीं करना। जो आपको ज्यादा अनुभव कराती है उस स्थिति को ज्यादा प्रैक्टिस करना है, और इक्वलेंट वर्ड्स भी निकालना है। माना मास्टर ऑलमाइटी, वो इक्वलेंट वर्ड है, मास्टर सर्वशक्तिवान। किसी को मास्टर ऑलमाइटी अच्छा लगेगा, उससे नशा चढ़ेगी। इससे ट्रिगरिंग वर्ड को निकालना है, उसको ट्रिगर बोलते हैं। जो वर्ड हम याद करने से ही हमारे बुद्धि में ट्रिगर हो जाता है स्थिति। सो ऐसा ट्रिगरिंग वर्ड को निकाल के रखना है हर एक को। ठीक है। और अनुभव में खो जाना है, क्योंकि रिपीट करने से, सिर्फ बाहर से रिपीट करने से अनुभव नहीं होगा तो मुश्किल हो जाता है। जी। और कुछ श्वेता बहन बताने वाली थी इसके बारे में? नहीं तो भाई जी, आप थोड़ा सर्च लाइट के बारे में कैसे 2 मिनट में आप बता सकते हैं? सर्च लाइट के बारे में कैसे हम सर्च लाइट देंगे? हाँ, इसके लिए हमको पहले फरिश्ता स्थिति में कम से कम स्थित होना है। जितना हम ऊपर जाएंगे उतना लाइट दूर तक जाएगा, या सिग्नल दूर तक जाएगा। जैसे हमारा सैटेलाइट होता है, वो 24,000 से 36,000 हाइट में, किलोमीटर हाइट में जियो स्टेशनरी सैटेलाइट रहता है, इसलिए सिग्नल हमेशा मिलता रहता है सभी भारत में। एक सैटेलाइट से सारा भारत में इनसैट होता है ना, 4B 5B, वैसा वो सारा भारत में सिग्नल मिलेगा एक सैटेलाइट से।
इसका कारण यही है, उसका हाइट या अल्टीट्यूड 24,000 किलोमीटर से 36,000 किलोमीटर। जितना दूर ऊपर जाएंगे उतना हमारा लाइट ज्यादा स्प्रेड होगा। हमको सारा भारत को प्रकाश देना है तो हमको सूक्ष्म वतन में जाना पड़ेगा, या उससे 3 वतन है, ब्रह्मपुरी, विष्णुपुरी, शंकरपुरी। या शंकरपुरी में भी जा सकते हो, अगर एक्सपेरिमेंट किया होगा तो उधर से भी शक्तिशाली तरंगे ज्वाला स्वरूप में भेज सकते हैं। तो हाइट में ऊपर जाना है और लाइट हाउस बनना है, तब हम सर्च लाइट दे सकते हैं। जी, सर्च लाइट माना प्रकाश देना है ना, दूसरे वर्ड में कहीं ऐसे कह सकते हैं। प्रकाश जो होता है वो स्थूल प्रकाश। होता है, जो सूक्ष्म होता है वो प्रकाश होता है। ठीक बात है आपने जो कहा। जी, अच्छा। तो सर्च लाइट माना प्रकाश देना। ओके जी। अच्छा, सो 1-2 मिनट यही प्रैक्टिस हम करेंगे, कराएंगे भाई जी आप? हाँ, अभी हम करेंगे। हम लाइट के कार्ब में हैं और सूक्ष्म वतन से सारा भारत में सारा भारत में क्या करेंगे, फरिश्ताएं सूक्ष्म वतन में बैठ के लाइट दे रहे हैं। सारा भारत को लाइट दे रहे हैं, क्योंकि भारत अभी क्या है, बहुत दुखी है। तो सभी लोग पुकार रहे हैं, तो उनका पुकार सुन के उनको फरिश्ता रूप का साक्षात्कार करेंगे। इस फरिश्ता रूप में लाइट भेजेंगे शिव बाबा की याद में। यही स्मृति में स्थित हो जाएंगे। हम सब फरिश्ताएं सूक्ष्म वतन से सर्च लाइट दे रहे हैं, और जो भी आत्माएं इस सर्च लाइट के पंजे में आते हैं तो उनको खींच लेंगे। आत्माओं को चुन चुन कर खींच लेंगे सर्च लाइट से। जो दुखी हैं, जो कष्ट में हैं, सभी को हम सर्च लाइट दे रहे हैं, फरिश्ताएं लाइट हाउस बन के। सो जो भी आत्माएं अपने इष्ट देव को याद कर रहे हैं उनको खींच लेंगे हम। सभी प्रैक्टिस करेंगे। बाप दादा के साथ हम सूक्ष्म वतन में बैठे हैं। बाबा से शक्ति लेके फिर फुल भारत में भेजना है। जो कोने कोने में छुपे हुए आत्माएं हैं, उठ जाएं। इसी स्मृति को अमृत वेला भी प्रैक्टिस करनी है कल। सर्च लाइट देख के जो होवनहार ब्राह्मण आत्माएं हैं उनको रिसर्च करेंगे। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति भाई जी, थैंक यू सो मच। ओम शांति। आप सबको धन्यवाद कॉल में जुड़ने के लिए। गुड नाइट। आप सबको भी धन्यवाद। ओम शांति। ओम शांति। शुक्रिया बाबा। सभी को ओम ओम शांति। शांति। ओम शांति भाई जी। ओम शांति दीदी। ओम शांति। ओम